हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनंदा बॉट ए टेलीविजन मार्क्ड एट 40,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। क्या बोला इन्होंने? सुनंदा ने एक परचेज किया है टेलीविज़न मार्क्ड एट मतलब उसके ऊपर लिखे हुए थे प्रिंटेड प्राइस। ये एक्चुअल में क्या है? मार्क्ड प्राइस है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मार्क्ड प्राइस ऑफ टेलीविज़न। क्वेश्चन में गिवन है कितने रुपीस? 40,000 रुपीज़ एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। उसको जो मिला है वो डिस्काउंट पे मिला है। डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10%, यानी 10% की उसे छूट मिली है। तो 10% मनी आपको पे नहीं करनी, ऐसा समझे। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि दिस मच परसेंट वी विल नॉट पे। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। तो 100% में से 10% मनी पे नहीं करनी, क्योंकि वो डिस्काउंट है। तो जो सेलिंग प्राइस है, जितने का शॉपकीपर ने सोल्ड किया है, वो एक्चुअल में क्या है? 90% है। 90% ऑफ 40,000। हमने यहाँ डिस्काउंट की वैल्यू को हटा दिया। डिस्काउंट कितना था? 10%। तो 10% डिस्काउंट अगर छोड़ दिया जाए तो टोटल परसेंट कितना होता है? 100% होता है। तो 100 में से अगर 10% हटाएंगे तो 90% बचेगा। तो वो जो 90% बची हुई मनी है वो कस्टमर को क्या करनी है? पे करनी है। तो इसलिए शॉपकीपर की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी परसेंट है? 10% नहीं लेंगे, 10% तो घटाना था। तो 10% घटा के 90% मनी बचेगी। तो 90% किसका लेंगे? 40,000 का। परसेंट हटा के हम क्या करेंगे? अपॉन में 100 लेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 40,000। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जीरो को कट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 4 जा 36 और 3 0, यानी डिस्काउंट कट करने के बाद जो टेलीविज़न सोल्ड किया था शॉपकीपर ने, वो कितने का सोल्ड किया था? 36,000 का। ठीक है। यहाँ पर एक वे और है। मैंने यहाँ पर क्या करा था? डिस्काउंट 10% जो था उसको छोड़कर 90% जो बच रहा था वो एसपी में ले लिया था आपने। बट छोटी क्लासेस में जो सीखा हुआ है उस मेथड से भी बता देता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो है थोड़ा टाइम सेव करता है मेथड, इसलिए मैंने ये बताया। अदरवाइज आप दूसरे तरीके से भी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? जो आपकी मार्क्ड प्राइस थी 40,000, उसमें से माइनस करोगे क्या? 10% ऑफ 40,000, क्योंकि डिस्काउंट माइनस किया जाता है। तो डिस्काउंट जो 10% था वो 40,000 में माइनस करना है। तो 10% किसका लिया जाएगा? जिसमें माइनस कर रहे हैं उसी का 40,000। तो आप इस मेथड से करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, 40,000 माइनस, यहाँ पर सॉल्व करके बनेगा 4,000, और जब आप माइनस करोगे तो बन जाएगा 36,000। इस मेथड से भी वही आंसर आएगा। ठीक है। तो जोन सा मेथड आपको सही लगता है वो कर लें। तो हमने यहाँ क्या करा था? डिस्काउंट जो 10% था वो 10% डिस्काउंट कभी पे नहीं किया जाता, इसलिए हमने 10% को हटा दिया 100% में से। 10% को 100% में से हटा देंगे तो बचेगा 90%। तो वो जो बची हुई वैल्यू है वो एसपी है, क्योंकि 10% क्या था? डिस्काउंट। तो बेचा कितने का? 90% का। ठीक है, ये हमने एसपी बना ली। अब आगे पढ़ते हैं। द रेट ऑफ टैक्स इज 28%। क्वेश्चन में बोला है कि जो टैक्स जमा होगा वो 28% होगा जमा। ठीक है। अब ये तो परसेंटेज में है, अगर टैक्स को रुपीज़ में बताना है तो आपको 28% ऑफ सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा। जो टैक्स लगता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस पर लगता है, डिस्काउंटेड वैल्यू पे। एमआरपी पे कभी टैक्स नहीं लगता। अगर एमआरपी पे टैक्स तभी लगेगा जब कोई शॉपकीपर डिस्काउंट नहीं देगा। ठीक है, कहने का मतलब है मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस जब सेम होंगी, डिस्काउंट कुछ भी नहीं होगा, तो एमपी और एसपी क्या होगी? सेम ही होगी। तो उस केस में जो टैक्स लगता है वो 28% ऑफ एमपी कह सकते हो या एसपी कह सकते हो, क्योंकि उस केस में दोनों वैल्यू बराबर थी। ठीक है। बट आप हमेशा सिंपल कॉमन वे में आप क्या याद रखेंगे कि टैक्स जो है वो हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यू पर लगता है, घटी हुई कीमत पे, जो कि क्या होती है? सेलिंग प्राइस होती है। ठीक है। तो 28% ऑफ एसपी, 28% में अपॉन 100 आता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई,
36,000, आप ये 0 को कट कर लोगे, फाइनली 28 इंटू 360 करोगे तो 28 मल्टीप्लाई 36 करने से 1008 आता है, और एक ये 0 लास्ट की थी, तो 10,080 रुपीज़ टैक्स आ गया। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं, फाइंड द टैक्स पेड फॉर दिस परचेज। आपको क्या फाइंड करना है, सुनंदा ने कितना टैक्स पे किया। तो कितना टैक्स पे किया, ये तो आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक, आगे क्या बोला था, ऑल्सो टोटल अमाउंट पेड बाय हर। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया टोटल अमाउंट बताओ जो उसने पे किया, टोटल अमाउंट पेड बाय हर। तो जब भी बिल बनता है तो उसमें बिल में टैक्स भी लिया जाता है कस्टमर से, और जो परचेज किया है आर्टिकल, जो भी कस्टमर ने चीज़ परचेज की है उस आर्टिकल की, उस थिंग की जो प्राइस है वो भी ली जाएगी। तो टोटल अमाउंट जो सुनंदा पे करेगी वो क्या पे करेगी, एक तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए एक तो हम टेलीविज़न की कॉस्ट लेंगे, टेलीविज़न कॉस्ट प्लस टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो टीवी की कॉस्ट डिस्काउंट काटने के बाद, डिस्काउंट 10% थी, तो बेचा कितने का था टीवी, यहाँ एसपी देखो, एसपी दुकानदार ने बेचा था ना, इसलिए एसपी लिखा हुआ है। सुनंदा ने खरीदा था, तो यही वैल्यू जो एसपी है वो एक्चुअल में सुनंदा के लिए कॉस्ट प्राइस है। तो सुनंदा ने टीवी कितने का खरीदा था, 36,000 का, प्लस उसके ऊपर टैक्स जो लगा था वो लगा था 10,080 का, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये गलत कर दिया, इसको सही करते हैं। लास्ट की 0 ऐड होंगी, फिर होगा 8 ऐड, फिर होगा यहाँ पे तो 8 है, फिर आपका 0, फिर 6, 4, तो ये हो गया आपका, सही से लिख देते हैं, 46,080 रुपीज़। ये जो है टोटल प्राइस हो गई टेलीविज़न की, इसमें टीवी के भी जो कॉस्ट है वो भी आ गई और साथ ही साथ जीएसटी भी आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द लिस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर इज 60,000। लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस का मतलब मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस स्कूटर की कितनी है, उसके ऊपर प्रिंट हुए में है प्राइस टैग, कितने रुपीज़ का है, 60,000। शॉपकीपर ने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है 12%। डिस्काउंट कस्टमर को शॉपकीपर ने 12% दिया। डिस्काउंट का मतलब 12% मनी उसने कम कर दी। 100% होता है, 100% मनी नहीं दी कस्टमर ने। 100% मनी का मतलब होता है सारी की सारी। ये जो है ना 60,000, ये 100% मनी है, लेकिन दुकानदार ने 60,000 के 60,000 नहीं लिए, उसने कितनी मनी छोड़ी है, 12% छोड़ी है। तो बेचा कितने का है, आप क्या करोगे, एसपी निकालने के लिए अगर आप 100% में से 12% को माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितने मनी उसने कस्टमर से ली थी। तो 100 में से आप 12 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 88%। अब सेलिंग प्राइस जो है ना डिस्काउंट काटने के बाद वो 88% है। किसका 88%, 60,000 का। परसेंट को रुपीज़ में चेंज करने के लिए ऑफ 60,000 लिखेंगे, परसेंट हटा के अपॉन में 100 आएगा, मल्टीप्लाई 60,000, 2 0 कट जाएंगी। अब फाइनली 88 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 6 जा क्या हो जाएगा 528, और ये जो लास्ट की 2 0 थी ये लास्ट में लग जाएंगी। तो जो स्कूटर था डिस्काउंट हटाने के बाद थोड़ा सस्ता पड़ रहा था, कितने का, 52,800 का। फिर आगे बोला है द रेट ऑफ टैक्स फॉर इट इज़ 18%। जो इस पर टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, 18%। और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था टैक्स जो है हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यू पर लगता है जितने रुपीज़ का दुकानदार ने सोल्ड किया है। तो एसपी कितनी आई थी 52,800, तो हम 18% ऑफ 52,800 लिखेंगे। परसेंट हटा के अपॉन में 100 लगाएंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 52,800, 2 0 ऊपर की और 2 0 नीचे की कट हो जाएंगी। फाइनली 18 और 528 की मल्टीप्लाई होगी। तो जब आप इन्हें रफ में मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9,504 रुपीज़। तो ये क्या आ गया, आपका टैक्स आ गया कि कितना टैक्स स्कूटर पे लगा। अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड आउट प्राइस पेड बाय कस्टमर इंक्लूडिंग टैक्स। आपसे पूछा है
आप बताओ प्राइस पेड बाय कस्टमर कितनी है इंक्लूडिंग टैक्स। तो कस्टमर जो है वो क्या पे करेगा, एक तो सबसे पहले प्राइस ऑफ स्कूटर, स्कूटर कितने का है वो देगा, प्लस उस पर टैक्स भी देगा। तो प्राइस ऑफ स्कूटर कितना था, प्राइस ऑफ स्कूटर बेचा कितने का था दुकानदार ने, वो हमने यहाँ फाइंड करा था 52,800 का, प्लस उस पर टैक्स देगा वो 9504। तो हम इन्हें ऐड करेंगे दोनों को, 52,800 को और 9504 को, तो रफ में ऐड करके आप देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ₹62,304। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3। डीलर ए इन मुंबई, मुंबई कहाँ पर है, स्टेट का नाम है महाराष्ट्र, सिटी है मुंबई, सप्लाई ए गुड वर्थ ₹15,000 टू डीलर बी इन पुणे, वो भी स्टेट कौन सी है, महाराष्ट्र। अब अभी तक जो हमने क्वेश्चन 1 और 2 करा था उसमें स्टेट्स के नाम नहीं आ रहे थे, शहरों के नाम नहीं आ रहे थे, उसमें हमने जीएसटी टैक्स जो था टैक्स वो डायरेक्ट निकाल लिया था। बट अब क्वेश्चन का थोड़ा जो है पैटर्न चेंज होने वाला है, थर्ड क्वेश्चन से अब क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट वे में है, तो ये ध्यान से सीखें कैसे है। इन्होंने बोला डीलर ए है वो मुंबई में रहता है, मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, स्टेट का नाम है महाराष्ट्र, और वो बेचता है 15,000 का डीलर बी को। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, फॉर डीलर ए, जो पर्सन सोल्ड कर रहा है पहले उसका नाम लिखो। डीलर ए ने बेचा है 15,000 रुपये का डीलर बी को, तो सोल्ड कौन कर रहा है, डीलर ए सोल्ड कर रहा है, जो कि कहाँ पर रहता है, मुंबई महाराष्ट्र में, स्टेट का नाम यहाँ क्या है, महाराष्ट्र। डीलर ए कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, और वो बेचता है डीलर बी को, और डीलर बी कहाँ का है, वो भी महाराष्ट्र का। तो जो उसका प्रोडक्ट है वो सेम स्टेट में ही सोल्ड किया जा रहा है, महाराष्ट्र में वो खुद रहता है और उसका ग्राहक जो है कस्टमर वो भी महाराष्ट्र का ही है। भले से सिटी बदल रही है, मुंबई से पुणे हो गया, लेकिन स्टेट तो नहीं बदली ना, स्टेट तो दोनों की क्या है, महाराष्ट्र। तो जब कोई सामान सेम स्टेट में बेचा जाता है तो सेम स्टेट वाले ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, पैसों का लेन देन। तो यहाँ पर एक ने सामान खरीदा है तो वो पैसे देगा ना जिसने बेचा है उसको, तो यहाँ पे पैसों का लेन देन हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है। और ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में हो रही है, एक डीलर मुंबई का है और दूसरा डीलर पुणे का है, तो दोनों के दोनों सेम स्टेट के हैं, इसलिए सेम स्टेट में जो पैसों का लेन देन होता है उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। तो ये भी आप लिखेंगे कि डीलर ए के लिए जो ट्रांजैक्शन है वो कौन सी है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब हम लिखते हैं डीलर ए ने सोल्ड कितने का करा, एसपी 15,000 का, कितने का सोल्ड करा है, 15,000 रुपीज़ का उसने बेचा है। ठीक, तो जब कोई सामान दुकानदार बेचता है तो वो उससे ग्राहक से टैक्स भी लेता है। तो यहाँ पर जो टैक्स लगेगा ना, यहाँ पर टैक्स आपको CGST निकालना है और SGST निकालना है। अब ये CGST SGST क्या होता है, CGST का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो GST है, सेंट्रल गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST का मतलब स्टेट गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है और SGST स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है। क्वेश्चन में बोला है रेट ऑफ टैक्स 12% है, तो आप CGST में 6% लेंगे और SGST में भी क्या लेंगे, 6%। तो ये काम कब करना होता है CGST और SGST, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को जब कोई सामान सोल्ड करता है तो वो अगर सेम स्टेट में हो रहा है पैसों का ट्रांजैक्शन, तो आप उस केस में इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में CGST भी निकलती है प्लस SGST भी निकलती है, तो दोनों वैल्यू फाइंड करनी पड़ती हैं और दोनों कितनी कितनी होती हैं, टोटल GST का 0.5%। अगर स्टेट एक ही होती है तब की बात है, अगर स्टेट बदल जाए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाए, तो उस केस में हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे उसे हम बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। अभी आगे क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वो होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, कौन सी स्टेट, अदर स्टेट में जब हो ट्रांजैक्शन। मतलब आप यूपी के रहने वाले हैं
और आप जो है अपना प्रोडक्ट किसी अदर स्टेट में सोल्ड कर देते हैं, तो ऐसे में जो ट्रांजैक्शन कहलाता है वो कहलाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। और उस केस में आईजीएसटी निकाली जाती है। आईजीएसटी, आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी ये जो है कभी हाफ नहीं लिया जाता, 12 का 12% फुल लिया जाएगा। परसेंटेज जो होता है टैक्स का वो पूरा लिया जाता है, आधा आधा किस में करते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की स्टेट क्वेश्चन में महाराष्ट्र थी, यानी सेम स्टेट के रहने वाले थे, इसलिए डीलर ए के लिए जो मैंने ट्रांजैक्शन का नाम लिखा वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन लिखा। और उसमें मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सीजीएसटी भी निकालना पड़ेगा और एसजीएसटी भी। तो पहले सामान कितने का बेचा वो लिखा, अब उस पर टैक्स लगाते हैं। सीजीएसटी कितना, 6%। क्वेश्चन में 12 दिया था लेकिन मुझे आधा करना है, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे टैक्स और 6% स्टेट गवर्नमेंट को। तो 6% ऑफ 15,000, परसेंट हटा के अपॉन में 100 आएगा, इंटू 15,000, ज़ीरो कट करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 जा क्या हो जाएगा 90, और एक ज़ीरो जो बच रही थी वो आ जाएगी। तो सीजीएसटी क्या आ गया, 900 रुपीज़। ठीक, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सीजीएसटी का जितना परसेंट है उतना ही सेम परसेंट एसजीएसटी का भी है, तो इसका आंसर हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ऑटोमेटिकली सेम ही आएगा। सीजीएसटी कितना जमा हुआ, 900 रुपीज़, 900, तो एसजीएसटी भी कितना होगा, 900 ही होगा, क्योंकि दोनों का परसेंटेज जब बराबर है तो वैल्यू भी दोनों की क्या होगी, बराबर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया ये बताओ सीजीएसटी कितनी जमा हुई, सीजीएसटी कितनी जमा हुई, तो वो हमने निकाल दिया ऑलरेडी। यहाँ पर कितनी जमा हुई है सीजीएसटी, 900 रुपीज़, ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट पूछा गया एसजीएसटी बताओ, एसजीएसटी भी सीजीएसटी के बराबर होती है, दोनों का परसेंटेज सेम होता है, तो जब उसका आंसर 900 है तो इसका भी आंसर क्या होगा, 900 ही हो गया। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। अब देखें तीसरा पार्ट, आईजीएसटी। तीसरा पार्ट क्या पूछा, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी कब लगती है उसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। इंटीग्रेटेड जीएसटी तो अदर स्टेट में ट्रांजैक्शन होने पर लगती है। तो डीलर ए भी महाराष्ट्र का था, डीलर बी भी महाराष्ट्र का था, तो स्टेट तो बदली ही नहीं, तो इसमें इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है नहीं, इसलिए आईजीएसटी नहीं लगेगी। तो आईजीएसटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, नील। ज़ीरो लिख दो या नील लिख दो, कोई भी आईजीएसटी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि आईजीएसटी तो तब लगती है जब स्टेट बदल रही हो, तो ये स्टेट बदली नहीं, इसलिए हमने इसमें आईजीएसटी को क्या लिखा, ज़ीरो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए डीलर इन दिल्ली सप्लाइज गुड वर्थ ₹25,000 टू डीलर इन मुंबई। देखो भाई, यहाँ पर दो शहरों के नाम लिए गए, स्टेट के नाम नहीं है। ये दिल्ली एक शहर है, मुंबई भी एक शहर है। दिल्ली जो है खुद एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में आता है मुंबई। तो सामान जो है ना वो अदर स्टेट में पहुंचाया जा रहा है, मतलब एक स्टेट की बाउंड्री को पार करके दूसरे स्टेट की बाउंड्री में जा रहा है। दिल्ली अलग है, मुंबई तो महाराष्ट्र में आता है, तो स्टेट बदल रही है। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे ये जो ट्रांजैक्शन है ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, स्टेट बदल जाए तो। मैंने दो ट्रांजैक्शन अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे, इंट्रा स्टेट या फिर इंटर स्टेट। तो इंट्रा तो सेम स्टेट में होता है बट ये सेम स्टेट नहीं है, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटर स्टेट यहाँ पे ऐसे लिखें, दिल्ली से सामान कहाँ बेचा, मुंबई में, तो स्टेट बदल गई, इसलिए इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो कौन सी है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। और उसमें हम सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगाया करते, उसमें हम लगाते हैं आईजीएसटी। ठीक है ना। बेचा कितने का था, 25,000 का, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है जो प्रोडक्ट सोल्ड हुआ है वो 25,000 का हुआ है, डिस्काउंट की कहीं बात ही नहीं है। ठीक, और टैक्स जो है जीएसटी वो 18% है। जीएसटी कितनी है, 18%। अब यहाँ पर जीएसटी कौन सी वाली होगी, इंटर स्टेट है। पिछले क्वेश्चन में इंट्रा स्टेट थी, सेम स्टेट, तो उसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टैक्स निकाला था, स्टेट गवर्नमेंट का भी, आधा आधा। बट इस केस में सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं होगा, स्टेट बदल रही है, तो आईजीएसटी निकलेगा। तो आईजीएसटी है ना वो आधा नहीं किया जाता कभी भी, वो पूरा कंप्लीट 18% लिया जाएगा। किसका, 18% ऑफ 25,000।
18/100 इंटू 25,000, 2 ज़ीरो नीचे और 2 ज़ीरो ऊपर कट जाएंगी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 की और 25 की, तो 18 इंटू 25 करेंगे तो 450 बनेगा और लास्ट की 1 ज़ीरो यहाँ आ जाएगी। तो IGST जो टैक्स जमा हुआ IGST वो कितना हुआ 4,500। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, पहला पार्ट CGST बताओ। क्योंकि ट्रांजैक्शन अदर स्टेट में थी तो CGST SGST नहीं होंगे, तो CGST भी ज़ीरो होगा, SGST भी ज़ीरो होगा जो दूसरे पार्ट का आंसर है। और तीसरे पार्ट में IGST पूछा था, इंटीग्रेटेड GST, तो इंटीग्रेटेड GST स्टेट बदलने पे लगता है, तो यहाँ पे IGST हमने बनाया भी था कितना 4,500 रुपीज़। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50,000। प्रिंटेड प्राइस का मतलब मार्क्ड प्राइस है, MP कितनी है 50,000 रुपीज। मैन्युफैक्चरर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20% टू डीलर ए। वो कह रहा है मैन्युफैक्चरर ने डिस्काउंट दिया 20% डीलर ए को। तो यहाँ पे बेच कौन रहा है, जो परसेंट डिस्काउंट देता है वही तो बेचता है। तो यहाँ पर जो सेलर है वो मैन्युफैक्चरर है, तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे फॉर मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट कितना देता है वो 20%, और डिस्काउंट से हमें पता चलता है कि ये पैसे हमें ऑफ मिल गए। ऑफ मतलब ये पैसे हमें पे नहीं करने, तो 20% मनी पे नहीं होनी है। तो जो सेलिंग प्राइस बनी है वो 20% छोड़ दिया जाए, तो 100 में से 20% अगर हटाएंगे तो 80% बचेगा। तो 80% ऑफ टोटल वैल्यू कितनी थी MP की 50,000, तो 50,000 का 80% जो है वो हमें पे करना है, SP है वो, ठीक है। तो 80/100 इंटू 50,000, 2 ज़ीरो नीचे और 2 ज़ीरो ऊपर काट देंगे हम, 8 5 जा करेंगे तो 40 होगा, 1 ज़ीरो इसकी और 2 इसकी बची हुई हैं तो वो भी लिख देते हैं 3 ज़ीरो। तो SP जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी 40,000। तो 50,000 वाली जो चीज़ थी आर्टिकल वो डिस्काउंट करने के बाद 40,000 की मिली थी। किसको मिली थी, डीलर ए को, ठीक है ना। तो ये मैन्युफैक्चरर ने सोल्ड करा था डीलर ए को। अब डीलर ए बेचता है, हम हेडिंग लिखते हैं किसकी, फॉर डीलर ए। डीलर ए की बात करें, डीलर ए ने सेल किया आर्टिकल डीलर बी को एट ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क्ड प्राइस। डीलर ए भी डिस्काउंट देता है, कितना डिस्काउंट देता है, डीलर ए जो है बी को 12%, ये लिखा है डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है। तो सेलिंग प्राइस उसने बेचा कितने का था, 12% मनी डिस्काउंट की है, तो डिस्काउंट तो लिया नहीं जाता, डिस्काउंट तो माइनस हो जाता है। तो 100% में से जब 12% माइनस करेंगे तो बनेगा 88%। तो सेलिंग प्राइस जो है ना वो 88% ऑफ मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस कितनी थी, वो स्टार्टिंग में दी थी 50,000। तो 80/100 इंटू 50,000, 2 ज़ीरो ऊपर और नीचे कट हो जाएंगी। अब 1 ज़ीरो इसकी लास्ट की और 2 ज़ीरो इसकी लास्ट की, सॉरी ये 88 था, 80 नहीं है, तो इसकी जो 2 ज़ीरो लास्ट की हैं वो तो लास्ट में लगा दी। अब 88 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रफ में आप करके देखना 88 इंटू 5, तो आपको आंसर मिलेगा 440। यानी इस बार डीलर ए ने बी को जब बेचा, पहले किसने बेचा था, मैन्युफैक्चरर ने सोल्ड किया था, तो मैन्युफैक्चरर ने कितने की SP बनाई थी 40,000। अब डीलर ए बेच रहा है बी को, तो उसने SP कितनी बनाई 44,000, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, डीलर बी ने सेल किया कंज्यूमर को 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस। अब जो सोल्ड कर रहा है वो कौन है, फॉर, अब हम हेडिंग लिखेंगे फॉर डीलर बी। अब डीलर बी बेच रहा है कस्टमर को, कितने का बेच रहा है
5% अबव द प्रिंटेड प्राइस, मतलब ये जो सोल्ड करता है ना एसपी, ये कोई डिस्काउंट देता ही नहीं ग्राहक को। ये जो है 5% अबव मीन्स महंगा बेचता है प्रिंटेड प्राइस से। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, प्रिंटेड प्राइस लिखनी है। प्रिंटेड चिट पे कितने लिखे हुए थे, 50,000। तो ये डीलर भी जब बेचता है तो ग्राहक को 50,000 से महंगा बेचता है, अबव बोला था तो प्लस लगा दो। कितना परसेंट ऊपर बोला था, 5% अबव बोला था, तो 50,000 में हम 5% ऐड करेंगे। 5% किसका, जिसमें ऐड किया जा रहा है उसी का 5%, 50,000 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 50,000 प्लस 15% हटा के अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 50,000 2 0 नीचे और ऊपर कट जाएंगी। 50,000 प्लस 15 5 जा करेंगे तो 75 आएगा और 2 0, तो आप इन्हें जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5,075 रुपीज़। 57,500 रुपीज़ का डीलर बी ने सोल्ड किया। अब इफ़ ऑल द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस विद इन ए स्टेट, क्या बोला इन्होंने, सारी ट्रांजेक्शन विद इन ए स्टेट, मतलब एक ही स्टेट में हो रही हैं सारी ट्रांजेक्शन। तो सारी ट्रांजेक्शन जब एक ही स्टेट में होती है तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया था आपको, वो ट्रांजेक्शन कौन सी कहलाती है, इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट में हमें CGST भी निकालना होता है और SGST भी निकालना होता है, ठीक है। और GST कितना दिया है, 18%, तो हम आधा इसमें लेंगे 9% और आधा इसमें लेंगे 9%। तो हर स्टेप पर जब भी सामान सोल्ड हुआ, हर स्टेप पर GST लगनी है। हर स्टेप पर क्या होना है, GST लगनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम मैन्युफैक्चरर ने सोल्ड किया था, कितने का सोल्ड किया था, 50,000 का, तो यहाँ पर टैक्स भी बनाएंगे। कौन सा टैक्स बनाएंगे, CGST और SGST, ठीक है। तो मैं यहाँ CGST निकालता हूँ। जब मैन्युफैक्चरर ने बेचा था डीलर ए को तो उसने टैक्स लगाया था CGST, कितना परसेंट, 18% नहीं लेना, आधा लेंगे, 9% ऑफ SP कितनी थी, 40,000। अब परसेंट हटा के हम अपॉन में 100 लगाएंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 40,000, 2 0 ऊपर और 2 0 नीचे कट जाएंगी, तो ये आ जाएगा 9 4 जा 36, 2 0। तो CGST आ गई 3,600। तो सेम स्टेट में CGST भी होती है और SGST भी होती है। SGST भी 9% लेंगे तो आंसर वही आएगा 3,600, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मैन्युफैक्चरर ने क्या करा था, सोल्ड किया था, ठीक है। तो टैक्स कौन पे करेगा, टैक्स पेड बाय डीलर। बिल जो बना, दुकानदार, मैन्युफैक्चरर ने तो बेचा है, मैन्युफैक्चरर तो बेच रहा है, तो SP 40,000 कौन देगा, डीलर देगा जिसने खरीदा, और टैक्स भी देगा। तो टैक्स पेड बाय डीलर कितना हो गया, 3,600 CGST और 3,600 SGST। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7,200 रुपीज़ GST पे करी है किसने, डीलर ने, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, देखो पढ़ो। पहला पार्ट है प्राइस ऑफ आर्टिकल पेड बाय डीलर ए इंक्लूडिंग GST। आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा, आप बताओ प्राइस ऑफ आर्टिकल किसकी, डीलर ए की। आपसे पूछा है पैसे बताओ आर्टिकल के जो डीलर ए ने दिए थे। तो डीलर ए मनी दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि वो सामान खरीद रहा है मैन्युफैक्चरर से। तो मैन्युफैक्चरर ने बेचा कितने का था, 40,000 का। तो ये सामान की कीमत है, तो डीलर ए को जो पैसे देने हैं, 40,000 रुपये देने हैं सामान के, प्लस मैन्युफैक्चरर ने बिल में टैक्स लगाया था, CGST भी और SGST भी, दोनों को मिलाकर कितना बैठा था टैक्स, 7,200 रुपये, वो भी उसको पे करने हैं। अब दोनों को जब जोड़ोगे तो पहले पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा 47,200, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। दूसरा पार्ट था द प्राइस ऑफ आर्टिकल पेड बाय डीलर बी। अब आपको बताना है कि डीलर बी ने कितना प्राइस पे किया। तो डीलर बी के बिल में सामान के पैसे होंगे, वो भी देने हैं डीलर बी को, और टैक्स तो सबको देना ही होता है, तो डीलर बी का भी टैक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये तो मैन्युफैक्चरर का वर्क था सारा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने बेचा था। अब डीलर ए बेच रहा है बी को,
तो डिस्काउंट था, डिस्काउंट की मदद से हमने एसपी बनाई। एसपी मतलब बेचा कितने का, 44,000 का। किसने, डीलर ए ने। किसको बेचा, डीलर बी को बेचा। अब टैक्स बनेगा, टैक्स तो लेना ही पड़ेगा ना, तो हमें यहाँ टैक्स भी फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था विद इन ए स्टेट। विद इन ए स्टेट का मतलब सेम स्टेट में है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल ही होंगे। सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी दोनों का आंसर इक्वल होगा। टोटल जीएसटी 18% था, तो दोनों में 9% लेना पड़ेगा। 9% हटा के अपॉन में क्या आएगा, 100। तो जो जीएसटी लगती है 9% वो किस पर लगती है, सेलिंग प्राइस पे। तो डीलर ए ने जब बेचा था तो 44,000 का बेचा था, तो 9% ऑफ 44,000 होगा। 2 जीरो ऊपर की और नीचे की कट जाएंगी, और आप इन्हें जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, लास्ट की जीरो आ जाएगी। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 39। तो यहाँ पे जो सीजीएसटी और एसजीएसटी के आंसर हैं वो 3960 है। अब टोटल टैक्स कितना हो गया, यहाँ हम लिखते हैं टोटल टैक्स पेड बाय डीलर। हेडिंग तो डाल रखी है डीलर ए की, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे डीलर बी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि डीलर ए ने तो बेचा था, तो बेचने वाला टैक्स थोड़ी पे करेगा, टैक्स तो पे कस्टमर करता है। तो डीलर ए से किसने खरीदा था, किसको बेच रहा था, डीलर ए बी को बेच रहा था ना। तो टोटल टैक्स पेड बाय डीलर ए नहीं होगा, डीलर बी होगा। तो हम क्या करेंगे, 3960 सीजीएसटी और 3960 एसजीएसटी लेंगे, और फिर हम इनको ऐड करेंगे। 3960 को चाहो तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आंसर बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके 7920। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये पार्ट मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इसे हम नीचे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड सा हो रहा है, ये इरेज कर देते हैं। ये वर्क सही है, ये अभी हमें दोबारा करना पड़ेगा आगे थर्ड पार्ट के लिए। ठीक है, मैं यहाँ से फिलहाल इरेज कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट में क्या था, प्राइस ऑफ आर्टिकल पेड बाय डीलर बी, तो हम वो भी लिख देते हैं, प्राइस पेड बाय डीलर बी। डीलर बी ने कितने प्राइस पे किए, तो डीलर बी सामान के पैसे देगा प्लस टैक्स देगा। तो डीलर बी ने खरीदा किससे था, ए से। तो ये रहा देखो, फॉर ए कितने का बेचा था, ए ने सोल्ड किया था, ए की एसपी है ये, और बी ने खरीदा था। तो ये जो एसपी है ये एक्चुअल में बी ने खरीदा है इतने का, तो ये सीपी है। तो सामान के पैसे जो हैं बी के लिए वो तो हैं 44,000, प्लस वो टैक्स कितना देगा, 7920 सीजीएसटी और एचजीएसटी मिलाकर। और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर 51,920। अब देखें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अभी हम ऊपर वाला वर्क करेंगे जो मैंने इरेज कर दिया था यहाँ, वो लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे बोला था डीलर बी जब सेल करता है, हम यहाँ हेडिंग डालेंगे फॉर डीलर बी। डीलर बी अब बेच रहा है, बेच रहा है ना, तो एसपी बनाओगे। कितने का बेच रहा है, 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस। तो जो इसकी एसपी बननी है डीलर बी की, वो प्रिंटेड प्राइस से, प्रिंटेड प्राइस कितनी थी 50,000, उसमें बढ़ा देना है 5%, क्योंकि वो एमआरपी से भी महंगा बेच रहा है 5%। तो 50,000 में प्लस कर देंगे 5% ऑफ 50,000, तो ये बन जाएगा 50,000 प्लस 5% हटा के अपॉन में 100 इंटू 50,000, 0 से 0 कट हो जाएंगी। और फाइनली जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 2500, तो 52500। ये है आपकी क्या, एसपी। किसकी से एसपी है ये, डीलर बी ने कस्टमर को बेचा था, तो ये डीलर बी ने बेचा है, तो ये एसपी ऑफ डीलर बी है। और वो टैक्स भी लगाएगा, 2 टैक्स लगाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो सेम स्टेट में हो रही थी, विद इन ए स्टेट। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर बराबर होंगी। 12% सॉरी 18% टोटल थी, तो आधा आधा कर देंगे, 9% तो 9% लिया जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी। किसका 9%, टैक्स किस पे लगता है, सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस इस बार कितनी है, 52500, तो ये बन जाएगा 9/100 इंटू
52,500, ज़ीरो तो कट हो जाएंगी, और जब फाइनली आप 9 की 525 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 525 आंसर मिलेगा 4725 रुपीज़। ये क्या आया, ये CGST भी है और SGST भी है, तो टोटल GST कितनी हो गई, टोटल GST CGST भी 4725 प्लस SGST भी 4725, तो दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9450। ठीक, ये क्या आया, ये आया टोटल GST। अब पूछा गया था अमाउंट पेड बाय कस्टमर, तो लास्ट में लिख देंगे जो फाइंड करना है अमाउंट पेड बाय कस्टमर। तो कस्टमर को कितना पैसा देना पड़ा, कस्टमर ने खरीदा किससे था, बी वाले डीलर से, बी वाले ने बेचा कितने का, 52,500 का, यानी कस्टमर को जो मनी पे करनी है वो 52,500 भी देने हैं जो सामान के पैसे हैं, प्लस 9,450 GST भी देनी है। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर लोगे 9450 को और 52500 को, तो आपको आंसर मिलेगा 61,950। ये आ गया आपका फाइनल आंसर फिफ्थ के थर्ड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या है, गिवन बिलो आर द कॉस्ट ऑफ सम फाइनेंशियल सर्विसेज इन द सेम सिटी। देखो ये भी क्या है, सेम सिटी है, सेम सिटी मतलब स्टेट भी वही होगी, जब शहर सेम है तो उनके स्टेट थोड़ी बदल जाएंगी, तो सेम स्टेट है ये, तो सेम स्टेट वाला क्वेश्चन का मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में हमें CGST भी फाइंड करना होता है और SGST भी फाइंड करना होता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ सर्विसेज जो हैं वो डिफरेंट है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सर्विसेज की कॉस्ट दी हुई है, तो हम हेडिंग लिखते हैं पहले सर्विस 1। सर्विस 1 की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 800 रुपये। ठीक, 800 रुपये सर्विस 1 की कॉस्ट है और GST 12% है, और अभी हमने क्वेश्चन में देखा था सेम सिटी थी तो स्टेट भी सेम है, तो हमें CGST बनाना पड़ेगा, और CGST बराबर होगा किसके, SGST के, दोनों आधा आधा लेंगे, 12% टोटल था तो 6% ले लेंगे सर्विस चार्ज का। सर्विस चार्ज कितने थे, 800 रुपये, 6% हटा के अपॉन में 100 आता है, मल्टीप्लाई 800, ज़ीरो कट जाएंगी, तो 8 6 जा क्या हो जाएगा, 48 रुपीज़। तो टोटल GST क्या बन गई, टोटल GST सर्विस 1 की वो बन गई CGST प्लस SGST, और जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 96 रुपीज़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, दूसरी सर्विस थी, एक सर्विस दूसरी लेते हैं हम, सर्विस 2, उसकी जो कॉस्ट है सर्विस 2 की कॉस्ट वो है 500 रुपीज़, ये लिखा है ना 500, उसमें भी टैक्स जब लगेगा तो CGST भी लगेगा, SGST भी लगेगा, सेम परसेंट 12% टोटल है, तो 6% लेंगे, परसेंट हटा के अपॉन में क्या होता है 100, मल्टीप्लाई 500 रुपये सर्विस के जो चार्ज हैं उस पर टैक्स लगेगा, तो हमें आंसर मिलेगा क्या, 30 रुपीज़। तो टोटल GST कितनी बन गई यहाँ सर्विस 2 की, टोटल GST हो गई 30 + 30 दैट इज 60 रुपीज़। ठीक है, अब तीसरी सर्विस लेते हैं, सर्विस 3, उसकी जो कॉस्ट है, थर्ड सर्विस की कॉस्ट 700 रुपीज़ है, तो उसमें भी सेम स्टेट थी CGST और SGST बराबर बराबर लेंगे, 6% परसेंट हटा के अपॉन में 100 ले लेंगे, 6% किसका लिया जाएगा, सर्विस कॉस्ट का 700 रुपये का, इन्हें कट करेंगे तो 7 6 जा क्या हो जाएगा 42 रुपीज़। तो टोटल GST जो यहाँ जमा होगी वो होगी 42 CGST 42 SGST, तो आंसर 84 रुपीज़। ये तीसरी सर्विस की GST आ गई। अब हम चौथी सर्विस लेते हैं, सर्विस 4, उसकी जो कॉस्ट है ना सर्विस की वो 1000 रुपीज़ है। अब
टैक्स लगाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, CGST SGST। कितने परसेंट लेना है, टोटल 12 था तो हम 6% लेंगे, परसेंट की वजह से अपॉन में 100 लग जाता है। किसका 6% होगा, सर्विस कॉस्ट जो 1000 थी उसका। 2 जीरो ऊपर नीचे कट जाएंगी तो GST बनेगी 60 रुपये, CGST भी और SGST भी। तो टोटल GST कितनी पे करी, सर्विस फोर्थ में 60 SGST 60 CGST, टोटल 120 रुपीज़। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द अमाउंट ऑफ GST ऑन दीज सर्विसेज। आपको बताना था ये जो सर्विसेज आपने ली हैं उन पे कितनी कितनी GST लग रही है, ठीक है। तो कितनी, फाइंड द अमाउंट ऑफ GST ऑन दीज सर्विस। तो अलग अलग तो हमने बता दिया कि सर्विस 1 पे GST 96 लगी, सर्विस 2 पे टोटल GST 60 लगी, थर्ड पे 84 लगी और फोर्थ पे 120। तो अब हम फाइनल क्या निकालते हैं, टोटल GST ऑन ऑल सर्विसेज, सारी सर्विस एक साथ लेके। तो आप सबको प्लस कर दोगे, 96 प्लस 60 प्लस 84 प्लस 120, ठीक है। तो जब आप इन्हें सबको रफ में ऐड करके देखोगे, 96 60 और तीसरा है 84 और चौथा है 120, तो आपको आंसर मिलेगा 360। फाइनल आंसर यहाँ पर GST का कितना आ जाएगा, सब मिला के 360 रुपीज़। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर खन्ना गोज टू ए शॉप टू बाय ए लेदर कोट, कॉस्ट ₹3186। ये लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस का मतलब ऊपर लिखे हुए हैं मार्क्ड प्राइस 3186। तो मिस्टर खन्ना गए थे लेदर कोट लेने और कोट के ऊपर जो प्राइस लिखी हुई है वो है 3186। GST इज लिवाइड एट 18%। टैक्स जो लगना है GST वो 18% लगना है। He asked the shopkeeper to reduce the price so that he has to pay 3200 including GST। तो वो जो कोट देख रहे थे उसकी कॉस्ट इतनी लिखी हुई थी बट वो इतना कॉस्टली नहीं लेना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूछा शॉपकीपर को कि रिड्यूस कर लो, पैसे कम कर लो ताकि उसे इतने रुपीज़ टैक्स इंक्लूड करने के बाद देने पड़े, ठीक है। तो चलो हम यहाँ क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट द रिड्यूस्ड प्राइस बी X। अब ये रिड्यूस्ड प्राइस वर्ड क्या होता है, रिड्यूस्ड प्राइस होता है घटी हुई कीमत। रिड्यूस्ड प्राइस मीन्स जो घटने के बाद बन जाती है। सपोज करो यहाँ पे चिट पे कितने लिखे थे 3186, तो उसने दुकानदार से कहा था आप इसको कम कर लो। तो कम करने के बाद दुकानदार ने सपोज करो 3000 बता दिए, तो वो जो 3000 है वो कौन है, रिड्यूस्ड प्राइस। तो हमें तो पता नहीं कि उसने कम करके कितने बताए, तो हमने यहाँ क्या करा, मान लिया कि जो रिड्यूस्ड प्राइस थी वो X थी। अब क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन में ये बोला था जो प्राइस है किसकी, प्राइस की, कोट की, प्राइस ऑफ लेदर कोट इंक्लूडिंग मतलब जोड़कर, किसको, GST को जोड़कर कितनी बैठेगी 3200, ये बोला है ना। सो दैट ही हैज़ टू पे 3200 इंक्लूडिंग GST, मतलब कोट की कीमत प्लस GST जोड़कर 3200 होंगे। कोट की कीमत कितनी है वो अभी हमने लेट करा, मान लिया था ना कि उसने 3186 वाला कोट कितने का बेचा, X का बेचा कम करके, ठीक, प्लस GST कितना लगाया 18%। अब यहाँ पे स्टेट वेट का नाम तो है नहीं कि सेम स्टेट में है या क्या है, तो हमने यहाँ पर टोटल का टोटल एक साथ ले लिया, GST कितना 18%। अगर बोलता कि स्टेट सेम है या अदर है तो हमें देखना पड़ता। अब इसमें जब कुछ ना बोले क्वेश्चन में कि कौन सी स्टेट में चल रहा है ट्रांजेक्शन, तो ऐसे में आप GST कंप्लीट एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। तो GST कितना हो गया 18% ऑफ X। GST किस पर लगता है, सेलिंग प्राइस पे। तो मार्ट प्राइस तो इतनी थी लेकिन बेचा कितने का था, कम करके X का बेचा था, तो GST 18% किसका होगा, X का होगा। तो सामान की कीमत कोट की कम हो गई, क्या हो गई X, प्लस वो GST भी देगा 18% X का, और मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा 3200, ऐसा क्वेश्चन में कहा था। अब हम क्या करेंगे,
एक्स प्लस 18% हटा के अपॉन में 100 एक्स इज इक्वल टू 3200। इसके नीचे 1 लेंगे और एलसीएम लेंगे 100, तो ये बन जाएगा 100x प्लस 18x इज इक्वल टू में क्या है 3200। अब इन्हें जब आप ऐड करोगे तो 118x बनेगा अपॉन में 100 इज इक्वल टू 3200। क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर ले आएंगे तो लेफ्ट हैंड पे x को करेंगे अकेले 3200 इंटू 100 अपॉन 118। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम, इनको कट करते हैं, 2 के टेबल से कट कर लेते हैं, 2 5 जा 10 रिमाइंडर 1, 2 9 जा 18। इसको भी 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 16 के आगे 2 0 ये है और 2 ये 4 0 आ जाएंगे, डिवाइड बाय 59। ये किसी टेबल से कट नहीं हो रहे तो अब हम इन्हें रफ में डिवाइड करेंगे। तो आप रफ में इन्हें डिवाइड करके देखना, ये है 1,60,000 और डिवाइड करना है किससे 59 से, तो आप इसे रफ में करके देखना तो आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 2711.86। मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करा है, आप रफ में फाइंड करके देखना, ठीक है। ये आ गया x। अब x था क्या, x थी रिड्यूस्ड प्राइस, घटी हुई कीमत। क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द रिडक्शन टू बी डन इन द प्राइस ऑफ कोड। वो पूछ रहा है शॉपकीपर ने रिडक्शन कितना दिया, मतलब सपोज करो 3186 का ये था और उसने कम करके 3000 का बेचा था, तो उसने रिडक्शन कितना किया, मतलब कम कितने किए। तो इन्हें माइनस कर देंगे, कौन सी वैल्यू को माइनस कर देंगे, जितने का वो था उसमें से माइनस करेंगे जितने का उसने बेचा, ठीक है। तो रिडक्शन कितना दिया है 3186, तो उस पर लिख रहे थे, उसमें से माइनस कर दो जितने का उसने बेचा, एक्स का बेचा था, और एक्स की वैल्यू हमने अभी बनाई, क्या बनाई थी 2711.86। तो हम इन्हें रफ में लिख के माइनस करेंगे, एक तो है 3186 और उसमें से माइनस करेंगे 2711.86 को, तो आपको आंसर मिलेगा 474.14। मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से करा, आप उसे रफ में करके देखेंगे माइनस को, तो आपका भी आंसर यही आएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज 3136 विद GST। इन्होंने बोला है बाईसाइकिल की जो प्राइस है 3136 वो GST मिलाकर है। तो हमें यहाँ ये जो 3136 दिया है इसमें हमें बाईसाइकिल की कॉस्ट भी दी है और GST मिलाकर बताया है दोनों को, और GST का जो रेट है वो है 12% ऑन द लिस्ट प्राइस। जो GST लगाई गई है वो 12% लिस्ट प्राइस पर लगाई गई। अब लिस्ट प्राइस पे लगाई है तो इसका मतलब कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया। जो लिस्ट प्राइस थी, लिस्ट प्राइस किसे कहते हैं, मार्क प्राइस को, जो ऊपर लिखे हुए थे उतने का ही सोल्ड किया गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द लिस्ट प्राइस जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस भी कहते हैं, मान लो कि जो लिस्ट प्राइस थी वो x थी। अब क्वेश्चन में कहा था जो बाईसाइकिल की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल विद GST, मतलब जोड़कर GST को, वो कितनी है 3136 है। कॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल हमने अभी बताया, डिस्काउंट तो कोई था नहीं तो लिस्ट प्राइस पे ही बिकी थी, तो x थी, प्लस GST जो है वो 12% है, तो 12% ऑफ x लिया जाएगा इज इक्वल टू 3136। इसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 12% में अपॉन 100 आता है, मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3136। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम, x प्लस 12 इंटू एक्स हो गया 12x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3136। एलसीएम लेंगे तो ऊपर बन जाएगा 112x अपॉन 100। मैंने शॉर्टकट कर दिया, एक स्टेप आप एलसीएम लेके ऐड करके दिखाना, तब जाके 112x अपॉन 100 बनेगा इज इक्वल टू 3136। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 3136 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 112 से 3136 को अगर हम रफ में डिवाइड करके देखें तो आपका ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 28 टाइम। तो x का आंसर बन गया 2800। ये x क्या था, मार्क्ड प्राइस या लिस्टेड प्राइस थी, तो हमने यहाँ लिस्टेड प्राइस बना ली, कितनी थी
2800 रुपीज़। तो जो ऊपर लिखे हुए थे टैग, प्राइस टैग पे, वो 2800 रुपये थे। ठीक है, तो आगे बोला क्वेश्चन में, बायर आस्क फॉर ए डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। ये तो पहला केस था कि ऐसा होता तो ये बनती कॉस्ट, ठीक है, लिस्ट प्राइस थी। अब वो कह रहा है बायर जो था, जो खरीदना आया था, उसने डिस्काउंट मांगा, और आगे क्या कहा इन्होंने, सो दैट आफ्टर चार्जिंग जीएसटी, ताकि जब डिस्काउंट दे दे वो, तो उस पर जीएसटी लगने के बाद जो सेलिंग प्राइस बने वो इक्वल टू लिस्ट प्राइस बने। क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है ग्राहक ने दुकानदार से डिस्काउंट मांगा, तो मान लो दुकानदार ने जो डिस्काउंटेड वैल्यू दी, लेट द डिस्काउंटेड वैल्यू, या हम दूसरे नाम में इसे लिख सकते हैं रिड्यूस्ड प्राइस, घटी हुई कीमत जो दुकानदार ने घटाने के बाद बनाई, वो क्या है, y है। x तो पहले ही ले चुके थे एक अल्फ़ाबेट, तो अब दोबारा x नहीं मानेंगे, अब हम कोई और अल्फ़ाबेट y मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, सो दैट आफ्टर चार्जिंग जीएसटी, ताकि जब कॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल के साथ जोड़ा जाए जीएसटी को, तो वो इक्वल हो जाए किसके, लिस्ट प्राइस के। ऐसा क्वेश्चन में कहा है। दुकानदार से ग्राहक ने कहा कि तुम जो एमआरपी 2800 है इसको घटा दो, घटा के शॉपकीपर ने मान लिया कितनी बना दी, y रुपीज़। फिर जब उसमें जीएसटी जोड़ी गई, यहाँ लिखा है ना, सो दैट आफ्टर चार्जिंग जीएसटी, जीएसटी लगने के बाद जो न्यू एसपी बनी जीएसटी जुड़ने के बाद, वो इक्वल थी लिस्ट प्राइस के। तो बाईसाइकिल की कॉस्ट नई वाली जो कम करी थी दुकानदार ने, प्लस जीएसटी लगी, दोनों मिलाकर आंसर लिस्ट प्राइस के बराबर आया। ऐसा क्वेश्चन में कहा था। कॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल क्या है, वाई, जो कम कर दिए थे उसने, प्लस टैक्स लगा, कितना टैक्स, 12%, तो 12% किस पर लगेगा, वाई पर लगेगा, इज इक्वल टू में लिस्ट प्राइस आएगा। लिस्ट प्राइस हमने बना ली थी कितनी, 2800 यहाँ बनाई थी। ठीक है, y प्लस 12/100 इंटू वाई इज इक्वल टू 2800। एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 112y/100 आएगा, इज इक्वल टू 2800। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर 2800 इंटू 100/112। अब हम क्या करेंगे, 2800 को डिवाइड करेंगे रफ में 112 से, तो ये ना पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 25 बार। ठीक है, तो y का आंसर बन गया 2500। ये y क्या था, ये था डिस्काउंटेड वैल्यू। हमने माना था ना, डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब जो डिस्काउंट देने के बाद बनाई थी दुकानदार ने 2500। ठीक है, चिट पे कितने लिखे हुए थे, एमआरपी वो 2800 थी, और डिस्काउंट जब दुकानदार ने दे दिया तो कितना वैल्यू थी, y थी, तो वो y हमें मालूम तो थी नहीं, तो हमने y को अब फाइंड करा, 2500 आ गई। तो दुकानदार ने डिस्काउंट कितना दिया, क्वेश्चन में ये पूछा है, देखो फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो एट लास्ट हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करेंगे कि डिस्काउंट कितना दिया गया। तो 2800 ऊपर लिखे हुए थे, लेकिन जब दुकानदार से ग्राहक ने डिस्काउंट मांगा था तो उसने y रुपीज़ का बेचा था, यानी 2500 का, तो डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, 300 रुपये का। तो जो यहाँ फाइनल आंसर क्वेश्चन 8 का आया वो आया 300 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। सो नाउ दिस रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।